जैसे ही मैंने वो पुराना बदबूदार कालीन उठाया, मेरे होश उड़ गए। उसके नीचे पूरे $3 लाख छिपे हुए थे। कुछ सेकंड तक मैं बस उन्हें घूरता रह गया। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसी रात मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैंने सारे नोट एक खास केमिकल में डुबो दिए। कुछ ही देर में उन पर लगे सारे दाग गायब हो गए। फिर उन्हें ड्रायर में सुखाया और अगली सुबह एक एक नोट को उसके सीरियल नंबर के हिसाब से जमाने लगा, क्योंकि इस काम में एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बिगाड़ सकती थी। ये मेरी पहली नौकरी थी। मुझे एक ऐसी बुजुर्ग महिला का घर समेटना था जिसकी मौत को करीब 1 महीना हो चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि लोगों को उसकी मौत का पता भी काफी देर बाद चला। मैंने उसकी तस्वीरें, उसकी यादें और उसकी पूरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज बड़े संभाल कर एक डिब्बे में रख दी। लेकिन जैसे ही उसका बेटा वहां पहुंचा, मैं समझ गया कि उसे इन यादों से कोई मतलब नहीं था। उसकी नजर सिर्फ पैसों पर थी। उसने बैंक पासबुक देखी। जैसे ही पता चला कि अकाउंट खाली है, उसने बेझिझक कहा कि ये डिब्बा फेंक दो। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन जब मैं उसे पैसे देने वाला था, तभी मेरी नजर हर नोट पर लिखी एक अजीब चीज पर पड़ी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। मैं सीधे बैंक पहुंचा और उस बुजुर्ग महिला के पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड निकलवाए। लेकिन जो सच्चाई सामने आई, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। बैंक के सभी कर्मचारी उसे अच्छी तरह जानते थे। उसे अल्जाइमर था। वो हर रोज बैंक आती, $10,000 निकालती और पैसे निकालते ही हर बार एक ही नंबर पर फोन करती। तभी मुझे नोटों पर लिखा वही नंबर याद आया। मैंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा था। कुछ देर बाद वो फिर मेरे पास आया, लेकिन इस बार भी उसकी नजर सिर्फ पैसों पर थी। मैंने उसे रोका और अपने साथ चलने को कहा। मैं उसे एक सूट शॉप में ले गया। हमें देखते ही दुकानदार उसे पहचान गया। फिर उसने जो बताया, उसने पूरी कहानी ही बदल दी। उसने कहा, ये बुजुर्ग महिला हर रोज यहाँ आती थी। एक खास सूट को देखकर कहती कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ये सूट अपने बेटे के लिए जरूर खरीदूंगी। फिर दुकानदार से कहती, इसे किसी और को मत बेचना। लेकिन अल्जाइमर की वजह से वो हर बार बैंक से पैसे निकाल कर घर जाती, कालीन के नीचे छिपा देती और अगले ही दिन सब भूल जाती। उसे हमेशा लगता सूट कल खरीद लूंगी, लेकिन उसके लिए वो कल कभी आया ही नहीं। मैंने वो डिब्बा उसके बेटे को दे दिया, लेकिन उसे देखते ही वो और भड़क गया। उसने गुस्से में डिब्बा जमीन पर फेंक दिया और पैरों से कुचलने लगा। मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। तभी पैसे उठाते वक्त उसकी नजर एक पुराने स्वेटर पर पड़ी। वो अचानक वहीं रुक गया। उसने कांपते हाथों से स्वेटर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में लालच नहीं, पछतावा दिखाई दिया। ये वही स्वेटर था जो उसने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए खरीदा था। लेकिन उसकी माँ ने उसे कभी नहीं पहना, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात कहती थी, एक दिन मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा सूट जरूर खरीदूंगी। उसी पल सब कुछ बदल गया। उसके हाथ कांप रहे थे और शायद जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस दौलत के पीछे वो पूरी जिंदगी भागता रहा, उसकी सबसे बड़ी दौलत तो कब की उससे बिछड़ चुकी थी।